नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 30 हो चुका है, आज 31वां करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट में हम सबसे पहले शुरुआत में जो क्वेश्चन लेके आते हैं वो डीआई और स्टैटिक पे आधारित होता है। तो वैसे ही आज भी हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं डीआई पे। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे जो दिख रहा है वो डीआई का क्वेश्चन है। इसमें दो अक्ष हैं, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु वी डब्ल्यू एक्स वाई विद्यालय को डिनोट करता है। आ रहा समझ में? कहने का मतलब कि एक्स एक्स पे जो बिंदु दिए गए हैं वो विद्यालय को डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। और उसी पे जो आयतनुमा संरचना बना हुआ है वो कक्षाओं को निर्धारित करता है। वो कक्षाएं पहले गणित का है, उसके बाद विज्ञान का। तो ऐसे ही हर विद्यालय में कक्षाएं दी हुई है, गणित विज्ञान ऐसे ही। आ रहा समझ में? चलिए वैसे ही हम चलते हैं वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे जो संख्याएं दी गई हैं 20, 40, 60, 80, 100, ये विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो इसी पे आधारित हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है सभी विद्यालयों को मिलाकर गणित कक्षा के विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। आ रहा समझ में? सभी विद्यालयों का गणित की केवल बात कर रहा है। देखिए सभी विद्यालय ये हो गए, ठीक, बताइए किए हैं। उसके बाद गणित है, तो ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, और इनका औसत कर रहा है। तो औसत क्या होता है? इन सबको जोड़ के जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग दे देते हैं। चलिए तो पहला कैसे निकालेंगे? पहला निकालेंगे, इन सबको जोड़ लीजिए। यहाँ 80 है, फिर यहाँ पे क्या है गणित का, देखिए 60 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 120 है, ठीक। उसके बाद क्या है 100 है। आ रहा समझ में? चलिए जोड़ लीजिए। जीरो कितना आ जाएगा? 8 और 16 का 86, एक 1 2 3 यानी 360 होगा। कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो 4 संख्या करेंगे, भाग दे देंगे। आ रहा समझ में? तो क्या हो जाएगा 4 9 36, 0 90। इसका आंसर कितना आएगा? 90 आएगा, ठीक है। ये हो गया पहले का आंसर औसत निकालने का। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है सभी विद्यार्थियों को मिलाकर विज्ञान कक्षा के विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। वही बात हो गई। पहले हम निकाले मैथ का, अब निकालेंगे साइंस का, ठीक है। साइंस में कितने हैं देखिए, ये पहले है 140, ठीक। दूसरा है 80, तीसरा है 100, चौथा 120, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा? 0 8 2 10 4 14 4 80, 1 1 2 3 4, ठीक है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 से क्या कीजिए, औसत निकालना आप लोग को आता ही होगा। चलिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका औसत? 110, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय डब्ल्यू और एक्स में, डब्ल्यू और एक्स ये कह रहा है, इसकी दोनों की बात कर रहा है। गणित एवं विज्ञान विद्यार्थियों की कुल संख्या के मध्य अनुपात क्या होगा? गणित और विज्ञान दोनों को कह रहा है। इसका कह लीजिए डब्ल्यू अनुपात कर रहा है, डब्ल्यू और एक्स। डब्ल्यू में क्या है, ये देखिए दोनों को जोड़िए, 8 6 14 140, और एक्स में कितना है देखिए 220 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 120 और 100, तो इसको देखिए इस काटिए, 2 7 14, 2 1 2 1 7, संबंध कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके डीआई क्वेश्चन। अब सीधे चलते हैं हम प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा ये भी देख लेते हैं। चलिए इनको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं, मिटता नहीं है जल्दी, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? देखिए कोई समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ठीक है, ये भी है। अब देखिए इसमें कह रहा विकर्ण दिया है, एक विकर्ण दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग बार बार लगा सकते। एक ये दिया है, एक दिया है 32 टोटल, और एक दिया है 24। तो कह रहा है इसका परिमाप बताइए। विकर्ण दिया है, लिखेंगे नहीं आप? विकर्ण ए सी एक दिया है 32, चलिए लिख देते हैं। ए सी बराबर 32 और बी डी बराबर 24, ठीक है। किस में है? सेंटीमीटर में है। तो कह रहा परिमाप, ठीक है। तो परिमाप के लिए क्या करना पड़ता है हमको? एक भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसमें चार भुजा समचतुर्भुज कर रहा है, यानी चार भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आर समझो, जब एक भुजा ज्ञात हो जाएगा क्या, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो विकर्ण काट रहे हैं, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे काट रहे हैं, ये देखिए यहाँ, तो ये काटेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। आपको समझ में आ ही गया। ये क्या है? समकोण है।
समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो आएगा। अब बात ये आती है किसको लंब किसको आधार मानेंगे। ये तो जो 90 अंश है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। RS में कर्ण तो पता चल गया, लंब का कितना होगा ये भी पता चल गया कि 90 अंश समकोण बनाने वाली संलग्न भुजाएं यानी लगी हुई भुजाएं क्या होती हैं, लंब और आधार होती हैं। तो लंब हम ज्ञात करेंगे तो इसको लंब मान लीजिए चाहे इसको लंब मान लीजिए। RS समझ में। तो देखिए ये पूरा ये सी कितना दिया है, 32 दिया ना, तो हम मान लेते O है। अगर OA निकालते हैं, आप देखिए OA निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका आधा नहीं कर देंगे, आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आ रहा समझ में, यानी ये लंब हो जाएगा। वैसे इसको निकालेंगे हम तो क्या कर देंगे BO जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक को हम क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे और एक को आधार। ऐसा क्वेश्चन आपको पूरी तरह से कंप्लीट पूरी तरह से आ गया होगा। आ रहा समझ में। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमको लंब आधार मिल गया तो हम निकालते हैं भुजा। भुजा क्या है, AB है, AB क्या है, कर्ण है। चलिए AB का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये OA का स्क्वायर प्लस लंब है ना OB का स्क्वायर। आ रहा समझ में। चलिए OA का कितना है, 16 है, 16 की स्क्वायर और OB का कितना है 12। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, 16 का कितना होता है 256। चलिए 256 कर देते हैं, जब आप कह रहे हैं तो 144 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400। और AB स्क्वायर दिया है तो AB बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब 20 हो जाएगा। यानी जो भुजा आया है वो कितना मिल गया हमको, 20 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक, तो परिमाप कह रहे हैं तो परिमाप क्या होता है, बराबर 4 गुणे भुजा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 गुणे 20, 20 चौको 80। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो यदि वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% वृद्धि हो जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। आ रहा समझ में, वृत्त की परिधि में कह रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल में कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि उसकी लंबाई चाहे वृद्धि में कितना वृद्धि, मतलब इतना वृद्धि हुआ है तो कितना हम कम करेंगे कि उसके क्षेत्रफल में प्रभाव, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, वो जितना वृद्धि होता है उतना करके आसान करके हैंडल्स कर देते हैं। यहाँ पे केवल कह रहा है कि परिधि में 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना परसेंट बढ़ गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, कितना करा 10 कर रहा है तो कुछ नहीं करते हैं, 2 गुणे 10 कर देते हैं प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 तो क्या हो जाएगा 20 प्लस यहाँ से इसका 1 यानी 21% जो होगा उसके क्षेत्रफल में क्या होगा वृद्धि होगा। आ रहा समझ में। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है वो सब करा दिए हैं, आसान भी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कह रहा है दो संख्या का मौसम और लौसो क्रमशः 12 और 144 है। ठीक है, यदि एक संख्या 36 है दूसरी संख्या क्या होगी, इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो करा। चलिए मौसम दिया 12 और लौसो दिया है 144। एक संख्या दिया है 36, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो आप जानते ही हैं इसका क्या होता है, पहली संख्या गुणे, तो जानते ही नहीं, दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसम। ठीक, पहली संख्या क्या है 36 है, दूसरी निकालनी है तो हम x मान लेते हैं, कितना है 12 गुणे 144, तो x इक्वल टू 12 गुणे 144 बटे 36, 12 36, 3 चौको 12, 3 8 24, x इक्वल टू 48। यानी दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी होगी 48 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड इतना है। ठीक है, तो अन्य गुणनखंड पूछ रहा है, क्या दिया पहले देख लीजिए, x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, इसका एक गुणनखंड दिया है, गुणनखंड क्या दिया है x माइनस 2 दिया है। ठीक है, तो आ रहा है कि इसके अन्य गुणनखंड और भी होंगे ना, तो वही पूछ रहा था। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम सीधे ये वाला भी अपनाते हैं, इसी से जाके हमको अदर वाला जो है गुणनखंड निकलेगा। चलिए अब हम इनका क्या करते हैं भाग देते हैं। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, ठीक है, कि अंदर x² आ जाए तो हम क्या है स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर आइए कि यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए प्लस प्लस का चिन्ह प्लस ही होगा, क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे, अब प्लस है और ये माइनस गुणागत क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
2x²। अब देखिए चिन्ह बदलिए, कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 6, सॉरी ये प्लस होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, -3x। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि यहाँ पे 6x² आ जाए। तो देखिए हम यहाँ पहले चिन्ह का देखते हैं, ये यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी प्लस रखेंगे, जब तो ये प्लस प्लस का गुणा होगा क्या यहाँ प्लस होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे 6x कर देते हैं, 6x जब करेंगे तो इससे गुणा होगा क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। आई होप क्या समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12x हो जाएगा। आ रहा समझे। अब इसका चिन्ह बदल दीजिए, ये कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का मान ज़्यादा है तो 9x और ये क्या हो जाएगा -18 उतरेगा। ठीक, आ रहा समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ क्या रखेंगे, देखिए यहाँ प्लस है ना, तो क्या हम रखेंगे कि यहाँ प्लस आएगा, तो फिर यहाँ पे प्लस होंगे, प्लस प्लस गुना प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 9 रख देते हैं, ठीक है। तो 9 का गुना x में होगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ देखिए प्लस माइनस गुणा तो माइनस हो जाएगा। 18 समझिए, 9 दूनी कितना था 18। अब चिन्ह बदलिए, जब बदलेंगे क्या कट जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो गुणनखंड नहीं मिला ये मिल गया, एक तो ये है गुणनखंड और एक ये मिल गया। तो क्या मिला है x² प्लस 6x प्लस 9। इनका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, कितना गुणनखंड होगा कि उसको जोड़ने या घटाने पर बीच का मान आ जाए। तो चलिए क्या हो जाएगा 3 3 का 9। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 + 3 देखिए 6 हो ही जा रहा है प्लस 9। अब क्या होगा x² प्लस 3x प्लस 9। अब चलिए इनका पेयर बना लीजिए, क्या निकलेगा x प्लस 3 हो जाएगा। इधर क्या होगा इसमें से क्या निकलेगा +3x प्लस 3 ये निकला। अब जो मिल गया देखिए ये कॉमन है तो निकाल लीजिए x प्लस 3, और जो बच जा रहा है उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब कि जो मिल रहा है हमको वो क्या मिल रहा है, ये मिल गया और ये मिल गया, यानी x - 2 पहले से था, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 आया और x प्लस 3 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया। आ समझ में, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट के द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रिक कोण होगा। पाई चार्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। पाई चार्ट बनाइए, बन गया, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि 20% छात्र प्रथम श्रेणी में पाया है, आ रहा समझ में। तो कहने का मतलब कह रहा है सकेंद्री कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 20% पाया ना, कुछ नहीं कीजिए, सकेंद्री कोण का मान यही है ना, कोण होगा। तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ 20% है तो 20 कर दीजिए, 20 बटे क्या हो जाएगा 100। आइए देखिए इसके केंद्र पे कितना पूरा डिग्री बनता है, कोण बनता है 360, तो 360 कर दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इससे काट दीजिए 36 दिन कितना था 72, यानी 72 डिग्री क्या होगा इसका आंसर होगा। यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। और कुछ नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 24 मीटर की एक भुजा वाले समचतुष्फलक के परिमाण का पता लगाइए। आ रहा समझ में। तो चलिए कुछ नहीं है, इसका देखिए चतुष्फलक का परिमाण कर रहा है, यानी आयतन कर रहा है। तो कुछ नहीं कीजिए, आयतन कर लीजिए। चतुष्फलक का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, ठीक है। 6 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अब भुजा का मान दिया, भुजा कितना दिया है 24 मीटर, भुजा दिया है 24 मीटर। तो आप रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 24 का क्यूब अपान 6√2। समझ में करना है, यहाँ पे इसका क्यूब निकाल लीजिएगा, 24 का क्यूब, ठीक। उसके बाद इससे कर दीजिए। अब देखिए जैसे 6 से ये जब काटेंगे ना तो क्या बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। तो √2 जब नीचे बचेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों में ऊपर नीचे क्या करेंगे √2 ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते थे, √2 है तो यहाँ पे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 24 का क्यूब अपान क्या हो जाएगा 6 × 2, यहाँ पे √2 इसका रहेगा। आ रहा समझ में। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर कितना आएगा, आंसर इसका आएगा आंसर आएगा 1152/√2। आ रहा समझ में। क्या आएगा 1152/√2 मीटर स्क्वायर। आयतन पूछ रहा है ना, तो मीटर क्यूब होगा, आयतन नहीं होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन बताए हैं इसको हम पिछले वाले
प्रैक्टिस सेट में, यानी जो 30वां प्रैक्टिस सेट है उसमें हम कराए हैं। ठीक है, तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ संख्या दी गई है, उसका x मान पूछ रहा है, तो इसमें जोड़ना घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस प्लस को पहले जोड़ लेंगे, माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, तो x का मान आ जाएगा। तो क्वेश्चन दे देंगे, आप साफ कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a और b का योग क्या है, जहां a 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के मौसम का 20 गुना है। ठीक है, तो और b जो है 25 का वर्ग है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, a प्लस b का योग पूछ रहा है। ठीक है, क्या है, कह रहा है a 3 अंकों की एक संख्या है, यानी a जो है वो 3 अंकों की कोई संख्या है। चलिए उसको हम नहीं मालूम है, हम x मान लेते हैं। का कह रहा है 75%, चलिए इसका कह रहा है 75%। आ रहा समझ में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तभी तो उसका 75% निकलेगा। तो आगे देखिए कह रहा है 44 और 55 के मौसम का, जो क्वेश्चन समझिएगा, 44 और 55 के मौसम, यानी 44 और 55 का मौसम कह रहा है। बताइए मौसम क्या होगा, 11 नहीं हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया 11। अब कह रहा है कि मौसम का 20 गुना है, मौसम का 20 गुना है। चलिए इसका 20 गुना कर दीजिए। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो 3 अंकों की जो संख्या है, ठीक है, उसी की बात कर रहा है कि वो मौसम का 20 गुना है। आया समझ में, क्या कर रहा है कि ए का जो मान जो 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, मालूम नहीं है वो कौन सा है, वो मौसम का 20 गुना है, इनके मौसम का 20 गुना, तो ये 20 गुना किए। आ रहा समझ में, तो 11 दूनी कितना आ जाएगा 22, यानी 220 हो गया। वो संख्या कौन सा है, 20 हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए 220 मिल गया हमको, तो हम क्या करेंगे, यक्स हमको मिल गया। ठीक है, तो यक्स मिल गया तो हम निकालिए 220 गुणे 75/100। आ रहा समझ में। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से ये काट दीजिए, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 2 पचे 10, 5 कन्ने 5, 55 25। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 11 5 55 का 5 हासिल 1, 11 कन्ने 11। ठीक है, 11 कन्ने 11 या 5 बोलो। ठीक है, ये हमको मिल गया ए का, देखिए 3 अंक वाला संख्या मिल गया कि नहीं, ए का मान। आ रहा समझ में। कह रहा है बी का, अब कह रहा है बी 25 का वर्ग है, यानी बी जो है वो 25 का वर्ग है, यानी ये 625 है। आ रहा समझ में। तो जब हमको बी मिल गया और क्या मिल गया, ए मिल गया यहाँ। ठीक है, आप पूछ का रहा था ए प्लस बी का योग पूछ रहा था, हम दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ए कितना है 165 प्लस बी कितना है 625, जोड़ लीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, यानी 7, 700 क्या है 90, इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या की 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 है, मूल संख्या होगी। तो संख्या पूछ रहा है, तो माना संख्या x है, मानना ही पड़ेगा, माना संख्या बराबर x। ठीक, उसके बाद कह रहा है संख्या की, ठीक है, 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी इसी संख्या में कोई है जिसको हम जोड़ा जाता है, कौन सा है, उस संख्या की x का 3/6, 3/6 जब जोड़ा जा रहा है तो इसका रिजल्ट आ रहा है 54। बस क्वेश्चन समझ गए, सॉल्व हो गया। चलिए अब इसका क्या करेंगे हम, यहाँ 3 करने 3 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा x प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 54। तो इनका ये निकाल लीजिए 2x प्लस x इक्वल टू 54। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, समझाने की जरूरत नहीं है। 54, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 54 गुणे 2/3, तो 3 एकन्ने 3, ठीक है, 3 8 24, 18 दूनी कितना हो जाएगा x इक्वल टू 36। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब वो संख्या क्या है, ठीक है, 36 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 1/100, यही है ना। अब चलिए कह रहा है 250 का कितना प्रतिशत कह रहा था ना, 700 होगा, यही है, बस कुछ न कीजिए, ऐसे कर दीजिए, 55 25 5 दूनी 10, यानी 5x अपॉन 2 इक्वल टू 700। तो 5x, अच्छा यहीं पे कर दीजिए x इक्वल टू 700 गुणे 2/5, क्या हो जाएगा 5 एकने 5, 5 चौको 20, ठीक है, 14 दूनी 28, यानी 280 क्या होगा x का वैल्यू होगा, x का मान 280 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम सारे PDF क्या करते हैं अपलोड कर देते हैं, या
कोई नोटिस आती है एग्जाम के दौरान, अफवाह वाली नहीं, जो ऑथेंटिक होती है वही हम अपलोड करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ पाता है, जो कि 25 रुपये है। वस्तु की अंकित कीमत होगी, देखिए 25 रुपये नहीं होगा, यहाँ 25% होगा, रुपये यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंकित मूल्य कह रहा है क्या होगा, तो मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य यक्स है, ठीक है। कह रहा है कि यक्स पे अंकित मूल्य पे 10% छूट देता है, सारा समझ में। चलिए छूट दीजिए, छूट जब देगा तो क्या हो जाएगा, सारा समझ में। कितना हो रहा है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ हो रहा है 112.5, ठीक है। सारा समझ में, इतना इसको लाभ हो रहा है। अब चलिए जब लाभ हो रहा है तो हम निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 100, यहाँ पे 100 एक्स, यहाँ पे भी एक्स होगा, 10% का जब कह रहा है छूट देने पे तो 10x हो ही जाएगा। अच्छा ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं क्या, x इंटू 19/100 और ये ऐसे कर दीजिए 112.5, ठीक। ऐसे करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम ऐसे भी बताते कि यही आएगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 112.5, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 90x/100 इक्वल टू 112.5, ठीक है। देखिए आ गया कि नहीं, है 90x, वही बात है। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 90x इक्वल टू 2.5, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब यहाँ पे x कीजिए तो क्या हो जाएगा 112.5, और यहाँ पे 10 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, केवल 10 हो जाएगा, और ये 5 है, ठीक है। अपन क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, इससे काट दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा देखिए 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, ठीक है, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। इसको काटिए, फिर काटिए, 3 करना 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी जो x आया है 125 आया है, ठीक है। ये क्या है, अंकित मूल्य है, आ रहा समझ में। तो कह रहा है समझिए अंकित मूल्य इतना है। तो अब बात आती है कि जब 12.5% लाभ पर अंकित मूल्य कितना आ रहा है, 125 आ रहा है, ठीक है। तो दिया है नीचे जो 25 रुपया दिया, 25 में 25, तो 25% लाभ पर अंकित मूल्य कितना होगा, आ रहा समझ में, कितना होगा, नहीं तो कितना हो जाएगा देखिए, इसका इसके साथ गुना करते हैं, 25 गुणे 125, ठीक है। इसका ये क्या है 12.5 है, गुणा क्या 100 नहीं करेंगे, ठीक है। आ रहा समझ, क्योंकि ये अंकित मूल्य पूछ रहा है तो गुणा करेंगे तो प्रतिशत हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, आ रहा समझ में, क्यों, क्योंकि ये 10 को हटाना है तो ऊपर नीचे क्या 10 गुणा करते। चलिए अब 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 5 क्या आ जाएगा 55 25, ठीक है। अब देखिए 5 5 दूनी 10 और 55 25 कितना हो जाएगा 250, यानी इसका जो आंसर होगा 250 रुपये अंकित मूल्य होगा, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा ने 10 रुपये प्रति की दर से 100 पेंसिल खरीदी और 20% की छूट देने के बाद उसे 12 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया, यदि उसने कोई छूट न दे तो उसका लाभ क्या होगा, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो लाभ पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। देखिए सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि क्या हमको निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी क्या इसका मतलब हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, अपान क्रय मूल्य गुणे 100, आ रहा समझ में। ये लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हम क्या करना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालेंगे तभी जाके निकलेगा। तो देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है खरीदा, यानी क्रय मूल्य की बात कर रहा है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब क्रय मूल्य की बात कर रहा है तब क्या होगा, देखिए कह रहा है 10 रुपये प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदता है, यानी 10 रुपये में 1 पेंसिल खरीदता है, ठीक है। तो 100 पेंसिल खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 गुना करना पड़ेगा। तो कर लीजिए 10 गुणे 100 बटे 1000 रुपया, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है। अब चलते हैं विक्रय मूल्य देखते हैं। विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, कह रहा है 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। तो 20% की छूट दे रहा है, यानी 80% की जब छूट दे रहा है, ठीक है, तो कितना पड़ रहा है प्रति की दर 12, आ रहा समझ में। तो अगर वो 100 रुपये प्रतिशत की छूट देता तब क्या होता,
बताइए, 12/12 कर दीजिए, बटे 80। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। चलिए निकालिए, क्या होगा। 2×5 = 10, 2×4 = 8, 2×2 = 4, 2×6 = 12, यानी 6×5 = 30/2, यानी ये क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 15 पर ये दर हो जाएगा। 80 पे 12 था तो 100% कितना होगा, 15 दर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब वही बात आ रही है कि 12 पे 10 पे बेच रहा था तो कितना निकला है, 100 पेंसिल का इतना। तो 12 पर कितना निकलेगा, 100 पेंसिल का, सॉरी 15 पर 15 रुपये के दर से अगर लिया जाए तो 100 पेंसिल का कितना होगा, तो गुणा कर लीजिए, 15×100 तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, जब 10 रुपये दर से 100 पेंसिल खरीद रहा था तो कितना हो रहा था, 1000 रुपया। तो यहाँ पे 15 रुपया के दर से अगर 100 पेंसिल खरीद रहा है तो कितना हो जाएगा, 1500 नहीं हो जाएगा। अब देखिए, अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हमको मालूम चल गया, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 1500, क्रय मूल्य कितना है, 1000, अपान क्रय मूल्य 1000। ठीक, अब गुणे 100, यही है ना। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 500, 1000, नहीं तो यही पे काट देते, 1 2 यानी कितना था, 10 होता। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, यानी जो 50 होगा। ठीक है, अरे समझ में, 50% क्या होगा इसका आंसर होगा, लाभ प्रतिशत होगा। ठीक, देखिए एक और आता ना, लाभ हुआ ना हानि हुआ हो, तो देखिए 50 पे तो होता है, आधा में लाभ ना हानि। ठीक है, चलिए अब हो गया ये। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम बताए थे, एक बताए थे यम माइनस यन वाला फार्मूला यन, तो जो कम संख्या होती है ना उसको हमेशा यन मानते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया तो कम संख्या वाला हमेशा यन होता है, उस पर रख के आप निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राम ने 2 लाख में एक जमीन खरीदी और 2.5 लाख में बेच दिया, तो लाभ बताइए। ठीक है, पहले देख लेते हैं सही हम बोल रहे हैं कि नहीं। 1000, 10,000, लाख। ठीक है, हरा समझ में। देखिए सबसे पहले क्या है, खरीदा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है वो 2 लाख है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना में बेच रहा है, 2.5 लाख में। ठीक, इतने इतने रुपए में बेच रहा है, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। अभी पीछे वाले में हम लोग इसका फार्मूला पढ़े थे, आ रहा समझ में, क्या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपन क्रय मूल्य गुणे 100, ये पढ़े थे ना। देखिए हम बताए थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे कम मान जो होता है उसको हम यन मान लेते हैं, जो बड़ा होता है यम मान लेते हैं, तभी तो उसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर होगा यम माइनस यन अपान यन इंटू 100। कहने का मतलब ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपन क्रय मूल्य, इस पे रख देंगे। आ रहा समझ में, तो यम क्या हो जाएगा 25, मतलब 2.5 लाख माइनस, ठीक है इस पे आ गया। अब अपान यन है तो यन नीचे रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, साल पर कितना होगा, अपान यहाँ डेट होगा ये। ठीक, गुणे यहीं पे, यहाँ करने की जरूरत नहीं, यहीं पे काट दीजिए तो। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, 2 कट गया तो। ठीक है, अब साल कीजिए, 1 2 3, 1 2 3, क्या हो जाएगा 25, यानी 25% का क्या होगा यहाँ पे, 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो 22। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे साल कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कंप्यूटर कंपनी ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 पर बेचती है। अगर कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करती है और कंपनी बी अपने लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर करती है, तो प्रत्येक कंपनी 20% लाभ कमाती है। तो कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा कितना अधिक है, बताइए। अधिक पूछ रहा है, अधिक का मतलब क्या हो गया, हटाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ए का क्या कह रहा है, ये भी दोनों मिलकर 36,000 पर बेचती है। ठीक है, 36,000 हो गया। ठीक, और उस पर कह रहा है 20%, प्रत्येक कंपनी 20% लाभ कमाती है, तो आप क्या कीजिए, उसका 120% कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या है आंसर है। कहने का मतलब जब क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो तो आप समझिए वो एकदम आसान है, उसको केवल बस छूने की जरूरत है, छुए आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, एक ये। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए क्या हो जाएगा, लगाइए, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कीजिए तो
36 गुणे 0, 2 छक्की 12 का 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 1 छक्की 6 1 3 3, तो 0 2 7 7 13 3, ये 443। ठीक है, मतलब 4320 रुपये हुआ। आ रहा समझ में? ये क्या है, ये आपका ये जो 36 था, 36,000 वो ए का था। ठीक है, और ये किसका है, बी का है। आ रहा समझ में? 2 निकल गया मान। तो अब पूछ रहा है कि लाभ के मुकाबले कितना प्रतिशत की बात कर रहा है। जब लाभ, इसका मतलब क्या होगा, लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है। ए का दिया था 36,000 और बी का कितना निकल के आया है, इतना। तो हम क्या बताए थे अभी, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100। तो अब देखिए हम बताए थे, इसमें जो कम होगा उसको मान लेते हैं यम। ठीक है, और जो अधिक होता है उसको मान लेते हैं यम। ठीक है, तो यम क्या होता है, यम माइनस एन अपान एन इंटू 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यम कितना है, ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो था ना, तो यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए 43,200 है, 43,200। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, 36,000। ठीक, अब अपान क्या हो जाएगा, 36,000 गुणे 100, तो 100 से 2 काट दीजिए। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, बताइए, 4 4 3 7, यानी यहाँ पे, अरे ऐसे घटा दीजिए, 432 माइनस 360, तो 2, यहाँ पे 7 6 13 7। ठीक है, यहाँ केवल 700 क्या आ जाएगा, 7200 आएगा। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, सारा समझ। तो देखिए 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, यानी क्या हो जाएगा, 20% इसका आंसर आएगा। सारा समझ में? आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो तरीका है वो एकदम बेस्ट है, तरीका में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आंसर कितना आएगा, 20% आएगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब गर्मी पड़ने लगती है तो दिमाग भी काम नहीं करता है, गर्मी बहुत पड़ रही है, देख ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण को हल करें और यम तथा एन के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण दिया है, देखिए क्या दिया है, एम स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21 इक्वल टू 0। दूसरा दिया है एन स्क्वायर माइनस 15 प्लस 56 इक्वल टू 0। और संबंध क्या पूछ रहा है, यम इंटू एन में क्या संबंध है। ठीक है, इनका मान आएगा तो क्या संबंध होगा। सबसे पहले इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये कितना है, 21 है। ठीक है, अब देखिए 21 का क्या करना है, 7 तरीका 21 गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 एम प्लस 21 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इक्वल टू 7 एम माइनस 3 एम प्लस 21 इक्वल टू 0। तो अब इनका क्या करिए, कॉमन निकालिए। एम निकलेगा यहाँ से तो एम माइनस 7, और यहाँ से 3 निकलेगा तो एम माइनस 7। ये चिन्ह कोष्टक का बदल रहा है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो कॉमन है उसको निकालिए, एम माइनस 7, और उसके बाद जो बच जा रहा है एम माइनस 3 है इक्वल टू 0। देखिए हम इसका लेंगे तो एम इक्वल टू 7 हो जाएगा, और इसका एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब एम का मान जो आएगा 7 और 3 आएगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे लगाते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, 8 से 56। ठीक है, तो चलिए एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 8 प्लस 7, देखिए जोड़ रहे हैं 15 आ रहा है कि नहीं, एन प्लस 56 इक्वल टू 0। एन स्क्वायर माइनस 8 एन माइनस 7 एन प्लस 56 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पेड़ बनाइए, देखिए क्या निकल रहा है, एन माइनस 8, यहाँ क्या निकलेगा 7 एन माइनस 8 इक्वल टू 0। एन माइनस 8 देखिए कॉमन है, इसको ले लेना है, जो बच जा रहा है उसको लिख लेना है तो 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और इससे क्या निकलेगा एन इक्वल टू 7। कहने का मतलब एन इक्वल टू 8 और 7 आ रहा है। ठीक है, तो संबंध पूछ रहा है, संबंध ये पूछ रहा है बताइए इसमें यम और एन में किसका मान ज्यादा है। देखिए यम 7 3 आ रहा है और एन कितना आ रहा है, 8 7 आ रहा है। कहने का मतलब एन इक्वल टू इज ग्रेटर देन यम हो जाएगा। आ रहा समझ में? कहने का मतलब ये 8 और 7 है, और ये क्या है 7 3 है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, इक्वल टू भी होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर 1-2 क्वेश्चन छूट गया होगा तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। जय हिंद।